स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए आज मैं आप लोगों को एक और डाउट दे रही हूँ। मेरे को स्टूडेंट्स का कमेंट में आया था कि मैम एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। हम कई बार एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या है। हमारी हर परचेजेस और हमारी हर सेल, हमारी हर परचेज और हर सेल या तो एक्स इंटरेस्ट होगी या कम इंटरेस्ट होगी। एवरी ऑफ आवर परचेजेस एंड सेल वुड बी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। देयर आर एक्सेप्शंस टू इट विच आई विल डिस्कस अ बिट लेटर ऑन। अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी फॉर टाइमिंग ये समझ के रखिएगा कि डिबेंचर, ये बॉन्ड या इस तरह कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट ही आप खरीद या बेच सकते हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए एक्स लिमिटेड issued suppose 12% debentures of ₹100 each. Interest is payable on half yearly basis, right? Okay. और मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम है दीपक, राइट? दीपक ने ये जो एक्स लिमिटेड के डिबेंचर से खरीदे, दीपक आज की डेट मान लेते हैं, सपोज लेट मी टेक अ डेट हाफ ईयरली बेसिस। अच्छा हाँ, ऊपर वाली डेट बता देते हैं कब कब करें, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ओके, ये दो डेट्स थी हमारी इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से। चलो अब दीपक का क्या हुआ, दीपक ने 1 अगस्त को ये कुछ खरीदे। ऑन 1 अगस्त दीपक परचेज्ड 1200 let it be little higher, let's not take this figure, 1000 debentures of X Limited from Manish, राइट? तो 1 अगस्त को दीपक ने 1000 डिबेंचर खरीदे, 12% डिबेंचर खरीदे हैं। और कहाँ से खरीदे? मनीष से। मनीष से पूछा। अच्छा, दीपक बोला मनीष से, मनीष भैया ये बताओ कितने का दोगे? तो मनीष ने बोला जी मैं तुम्हारे को ये डिबेंचर दूंगा सपोज 107 रुपीज पर। ओके, ये 107 तो क्या हो गया? डील प्राइस। अब ये जो डीलिंग हुई है इनकी, या तो ये एक्स इंटरेस्ट होगी या फिर ये कम इंटरेस्ट होगी। क्या होने वाली है ये, वो दीपक या मनीष के बीच में डीलिंग्स का पता चलेगा। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट होता क्या है, फुल फॉर्म देखते हैं बच्चों। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है, लेट्स सी, एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, राइट? एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? नाउ हमारे पास अब इस एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का मतलब क्या? आज मान लीजिए 1 अगस्त है, जो अभी दीपक की डेट है। दीपक ने गया मनीष के साथ, मनीष मेरे को तेरे 1000 डिबेंचर खरीदने हैं, कितने पे देगा? बोला 107। ओके, तो मनीष ने क्या किया, 1000 into 107 का बिल बनाने लगा। वो बोला आपका चेक बन गया 1,07,000 का। तो वो 1,07,000 का चेक बनाने लगा। तो मनीष बोला अरे भाई रुक जा, थोड़ी देर तो रुक, क्या बात हुई? दीपक बोला अरे क्या हो गया? बोला देखो मेरे पास ये 1000 डिबेंचर थे जो मैं आपको दे रहा हूं, 100 रुपीज इनकी फेस वैल्यू थी, 12% इनका इंटरेस्ट था। पिछला इंटरेस्ट मुझे मिला था मार्च में, दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून और जुलाई। फिर से गिनते हैं, पिछला इंटरेस्ट उसको कब मिला था? 31 मार्च। आप देखिए डेट क्या है,
दो डेट्स है इंटरेस्ट की, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो बोला, मनीष बोलता है मुझे 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला, मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने तक मेरे पास इंटरेस्ट नहीं आया है और ये इंटरेस्ट तुम्हें मिल जाने वाला है, तो मेरे को पिछले 4 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट दो भाई, राइट? तो कितना देगा वो, आप बताओ कितना निकला ये? यस, दिस इज 4000। तो वो बोलता है ये तो मैंने डिबेंचर के लिए लिया और इंटरेस्ट भैया इस प्राइस में 107 में इंक्लूडिंग नहीं था। अगर ये इंटरेस्ट इंक्लूडिंग नहीं था तो उसे क्या कहा, ये एक्स इंटरेस्ट। क्या है ये बेटा जी? दिस इज एक्स इंटरेस्ट, मतलब कि जो प्राइस था 107 का, दिस वाज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था। दैट मीन्स इस बार दीपक ने कितनी पेमेंट करी है? टोटल 1,11,000 की टोटल पेड है, राइट? जिसमें से 1,07,000 उसने डिबेंचर के लिए दिया और 4,000 उसने इंटरेस्ट के लिए दिया। लेट्स कम ऑन, अब हम बात करते हैं कम इंटरेस्ट की। राइट, लेट्स टॉक अबाउट कम इंटरेस्ट। अब हम कम इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं और कम इंटरेस्ट की बात करते समय हमने 1000 डिबेंचर खरीदे थे 107 पर। हमने 1000 डिबेंचर खरीदे थे कितने पर? 107 पर, और 107 इतना अमाउंट बना। बट मनीष बोलते हैं यार छोड़, मैंने तुझसे भी क्या इंटरेस्ट लेना है ना, जो था मैं जो भी बोल रहा हूँ 107 सब कुछ इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। ये जो मेरा जो प्राइस है ये क्या है? वो बोलता है ये मेरा प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। आप मान के चलो इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैं और एक्स्ट्रा नहीं पे कर रहा हूँ। दैट मीन दिस इज द टोटल पेड अमाउंट। अगर ये प्राइस वो बोलता है कि टोटल है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो देखो जी हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, हम बोलेंगे देखो इसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट 4000 का था, इसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है? 4000 का था। दैट मीन्स हमारा जो डिबेंचर है वो बना 1,03,000 का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर? 1,03,000। ऑब्वियसली सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। कभी सपोज करिए आप जाके टी जार खरीद के ला रहे हैं, चाय का एक पत्ती का जार खरीद के ला रहे हैं, आपने देखा कि वो जो कार्टन सिंपल पैक था, जो आपका सिंपल रैपर पैक था, उसके अंदर वो चाय मिल रही थी मान लीजिए 70 रुपीज़ की, और एक जार पैक, एक ब्यूटीफुल जार पैक है और उसके अंदर वो मिल रही है 75 की। तो मम्मा हमेशा 75 वाला उठाने की कोशिश करेंगी। आप उनसे बोलो मम्मी ये 75 का सेम क्वांटिटी 70 मिल रही है, व्हाई डोंट यू टेक 70? तो मम्मी बोलेंगी देख बेटा जार कितना सुंदर है, ये जार 30 रुपीज़ का है, राइट? दैट मीन्स मेरे को चाय तो सिर्फ 45 की पड़ गई, 75 का टोटल डब्बा आ रहा है, 30 रुपीज़ का इतना सुंदर जार है, एंड द रेस्ट इज माई टीज कॉस्ट, दिस इज वेरी लेस। बिल्कुल ऐसे ही हम भी कर रहे हैं कि उसने टोटल प्राइस 107 मांगा है, इसमें इंटरेस्ट को टाइम पीरियड बेसिस पे लेना ही था। कितना है इंटरेस्ट? हमारा इंटरेस्ट है 4000 का। अगर इंटरेस्ट 4000 का है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर हमें कितने का पड़ा? हमें डिबेंचर पड़ा 1,03,000 का। इसीलिए हमारे को हमने क्या कहा? दिस इज कम इंटरेस्ट, दिस इज कम इंटरेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट। तो हमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट हमेशा देखना है मैम। हाँ जी, इसके अंदर खास बात क्या है? इफ द डेट ऑफ परचेज और सेल is other than interest date, अगर डेट ऑफ परचेज सेल क्या है? इंटरेस्ट डेट के अलावा है, इट्स अदर देन द इंटरेस्ट डेट, इंटरेस्ट डेट के अलावा है वो सेल परचेज, देन क्या होगा? तब the prices must be, the price must be x interest or cum interest. The prices must be x interest or cum interest, right?
ये प्राइसेस जो हैं वो या तो एक्स इंटरेस्ट होंगे या कम इंटरेस्ट होंगे। मीन्स अगर इंटरेस्ट डेट वाले दिन है, सपोज आज 31 मार्च है और आज हम इंटरेस्ट दे चुके हैं, तो अब नेचुरली अब अगर कोई परचेज सेल हो रही है तो फ्यू आवर्स का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट नहीं करेंगे आप, राइट। अगर 31 मार्च या 1 अप्रैल को भी हो रहा है तो भी हम एक दिन का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम उसको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर ये डेट ऑफ इंटरेस्ट है और इस डेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़े दिनों बाद आपने कुछ परचेज सेल किए है, तो ये जो टाइम गैप है इन दोनों के बीच का, ये टाइम गैप का आपको इंटरेस्ट लेना है। बट सपोज ये दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट की डेट है और ये जो आ रही है बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डेट ऑफ इंटरेस्ट वाले दिन ही आपने खरीदा है या मैक्सिमम एक दिन बाद खरीदा है, तो ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो हमने सीखा, क्या सीखा बेटा? कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट भी होता है, राइट। और ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट हमारी हर ट्रांजैक्शन पे होगा, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है या परचेज है या सेल है या कुछ भी है, हमेशा 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 होगा। वेरी सिंपल। सो बेटा, आई होप आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट समझ में आया। और इस एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट समझने के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कोई बच्चे बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, मतलब इंटरेस्ट अलग से होएगा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, राइट बेटा। सो आई होप आज आप लोगों को एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। और फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ पूछिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट। एंड आपके आसपास आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं कि हाँ वो भी मेरी हेल्प लें, अगर उनको भी अकाउंट्स में कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल देम, शेयर द वीडियो and tell them to subscribe the channel so that they can also ask the questions from me, and see you in the next episode. Bye.